और दाऊद इब्राहिम के गठजोड़ का खुलासा हुआ। कई जगहों पर हमले का प्लान भी था इनका। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। तो ये बड़ी खबर है, 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ लगातार जारी। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो खुलासे हुए हैं वो बहुत ज्यादा हैरान कर देते हैं। आईएसआई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि दाऊद इब्राहिम के गठजोड़ का भी खुलासा हुआ है। कई जगहों पर हमले की इनकी प्लानिंग थी और ऐसे में एक बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई है। फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है। इनके पास से हथियार भी मिले हैं। इसको लेकर के और डिटेल्स का इंतजार करना होगा कि क्या जानकारी सामने आती है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश जिसको नाकाम कर दिया गया है और अब पूछताछ लगातार हो रहे हैं। लेकिन जो खुलासे हैं वो अपने आप में बेहद ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। अब इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि आईएसआई तक से कनेक्शन की बात कही गई है। मुंबई अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम और आईएसआई के गठजोड़ का खुलासा होने के बाद इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आतंकियों के टारगेट पर आखिरकार क्या क्या था। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ लीजिए। पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, बिजली घर, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टेशंस, इन तमाम जगहों पर इनकी पूरी प्लानिंग थी, जो कि बहुत गंभीर खुलासा हुआ है। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश जिसको नाकाम कर दिया गया, अभी तक और क्या डिटेल्स है और क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों का दावा यही है कि ये जो 9 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और पंजाब में एक साथ चलाए गए साझा सर्च अभियान के दौरान जो है वो गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि जो ये पूरा नेटवर्क था, ये 3 स्तर पर जो है वो अपना नेटवर्क चलाता था। जो पहला स्तर जो नेटवर्क का बताया गया, उसका मास्टरमाइंड जो है वो मुख्य रूप से पाकिस्तान की आईएसआई थी। दूसरा जो है वो दाऊद इब्राहिम के करीबी गुर्गे और तीसरा जो है वो शहजाद भट्टी, जो कि एक ऑपरेटर के तौर पर कथित तौर पर काम करता है। ये 3 लोगों का एक स्तर था, 3 लोगों का एक लेयर था जो मिलकर आपस में इसमें काम कर रहे थे। लेकिन जो चिंताजनक बात यह है कि जो इसमें विस्फोटक पदार्थ जो सीमा पार से लेकर यहां तक आए गए हैं, वो कैसे लेकर आए गए, किस रूट से लेकर आए गए, ये जो है जांच का विषय है और ये चिंता का विषय। और इसके सवाल जो हैं स्पेशल सेल के जो स्पेशल सीपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 3:30 बजे, तो ये सवाल उनके सामने पूछे जाएंगे और उठेंगे भी। लेकिन अब जो कि बहुत सारी चीजें बरामद करनी है, जाहिर तौर पर इनको पेश किया जाएगा, पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन इनका जो डिजिटल नेटवर्क है, वित्तीय लेन देन यानी कि फाइनेंशियल रूट क्या था, पैसे कहां से आ रहे थे इनको इस खरीदारी करने के लिए, इनको कौन लोग जो है वो जमीनी स्तर पर सपोर्ट कर रहे थे, ये सारे लोग जो हैं, इनके हैंडलर्स कौन थे, मास्टरमाइंड और कौन था भारत में, ये सारी चीजें हैं जो बहुत सारे पहलू जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को तलाशने हैं। और इन सभी को लेकर ये टोटल 9 संदिग्ध आतंकी जो है वो गिरफ्तार किए हैं स्पेशल सेल ने। और देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ जगहों की बात भी कही जा रही है जहां पर इनकी पूरी प्लानिंग थी हमले को लेकर के, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो भीड़ भाड़ वाले दूसरे इलाके हो। लेकिन एक और पहलू है जिसमें कहा गया कि पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट और बिजली घरों को लेकर के भी इनकी पूरी प्लानिंग थी, बाकायदा हमले की तैयारी थी। ये क्या बताता है? और सबसे बड़ी बात है कि अब तो खतरा उन तमाम स्टेशन पर, चाहे वो पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर साइट्स हो, उस पर बहुत ज्यादा बन जाएगा। बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पर जो इंटेंसिटी थी इस पूरे हमले की या जो साजिश थी बहुत व्यापक स्तर पर थी। और जिस तरह के इंस्टीट्यूशनल इस्टेब्लिशमेंट्स और गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने की बात थी, जिसमें कि पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, बिजली घर जो कि देश की बैकबोन होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस, जहां पर बहुत ज़्यादा संख्या में, भारत में आप देखें तो बड़े शहरों में बड़ी संख्या में भीड़ होती है। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि इन लोग का मकसद जो है वो देश के जो तमाम पुलिस सुरक्षा कर्मी हैं उन पर हमला करने की भी एक साजिश जो है वो स्पेशल सेल ने जो दावा किया है, जो उनके सूत्रों ने दावा किया है, वो उन पर हमला करने की थी। तो एक बहुत बड़ी व्यापक साजिश। और देखिए, एक चीज बहुत समझने वाली है कि ये जो क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं जो कि संदिग्ध रूप से आतंकवादी है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा है। लेकिन जब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। और ऐसे में जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं वो अमूमन पैसे के लिए अपराध को अंजाम देते हैं। लेकिन किसी विचारधारा से जुड़े हुए संगठन या आतंकी संगठनों के साथ मिलकर किसी आतंकी हमले को अंजाम देना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय। और यही वजह है लेना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखना होगा कि और क्या कुछ जानकारी सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका गौरव, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।